ये देखें जनाब, ये इनके ये गट्टू हैं जिसमें ये चावल आता है और इसमें लिखा हुआ है शाहीन कारपोरेशन फ्लोर मिल्स, ठीक है जी। तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है खालिस देसी गंदम से तैयार करदा, ठीक है जी। आटे का गट्टू है, इसी में ये चावल लाते हैं। और ये देखें जी, ये सामने ये रेडमी में आपको दिखाऊं, ये देखें, ये सारा इसमें चावल पड़ा है, इसी गट्टू में आता है चावल। और ये चावल हफ्ज़ान सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक नहीं है, ना ही इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर है और ना ही जहाँ से ये आता है वो रजिस्ट्रेशन इदारा है। तो मेरी तमाम ज़िला बखर के शहरियों से गुजारिश है कि मेहरबानी फ़रमाएँ, और मेरी ज़िला बखर के इंतज़ामिया से गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखुन लें। हमारी ज़िला बखर इंतज़ामिया क्या कर रही है? बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये चीज़ें बेच के चले जाते हैं। इसके असरात जो है हमारे बच्चों पे होंगे, बुज़ुर्गों पे होंगे, माओं पे होंगे, बहनों पे होंगे। तो खुदारा इसको आगे फैलाएँ ताकि मज़ीद लोग इस चीज़ से बच सकें। जी नाज़रीन, तो ज़िला बखर में ये चीज़ आ रही है तो फूड अथॉरिटी क्या सो रही है, उसको चाहिए कि ये चावल 180 रुपये 160 रुपये किलो से लगा के बेचा जा रहा है ये वाला चावल। तो ये वाला चावल बेहतर नहीं है, ये आपके मैदे का अल्सर का बायस बन सकते हैं और मज़ीद बीमारियाँ फैला सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा ऐसा चावल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। क्या दुकानदार पागल हैं जो बाज़ार में बैठे हैं 350 से 400 रुपये किलो अच्छा चावल मिल रहा है, तो ये उससे अच्छा चावल आपको 160 में कैसे मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बेहल चौक पे और आपने मेरे ज़िला बखर के अक्सर लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे फर्शे लेकर ये लोग चावल लेकर आते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप कहाँ के रिहायशी हैं भाई? मुजफ्फरगढ़ के। तो आप ये चावल कहाँ से लाते हैं? आप मुल्तान मंडी से चावल लाते हैं। तो मुझे ये बताएं, आपके पास ये कोई इसका लाइसेंस है जहाँ से आप ये लेकर आते हैं? वो रजिस्टर्ड है इदारा जहाँ से आप लेकर आते हैं ये चावल? ये मुल्तान मंडी से तो मिलता है। मुझे ये बताएं कि रजिस्टर्ड इदारा है जहाँ से आप लेते हैं? मंडी क्या हम। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि क्या आपके पास फूड अथॉरिटी का कोई लेटर है इस तरह का कि आप ये खाने की चीज़ बेच सकते हैं? ये बिल्कुल क्लियर है, नहीं है? तो मेरा प्यारा बेटा, मैं आपको बताऊं कि आप ये चावल किस तरह सस्ते बेचते हैं, इनमें क्या फॉल्ट होता है? खराब नहीं है। नहीं, जो एक साबित चावल होते हैं उनमें क्या मसला होता है? ये तो टोटा है, ये साबित पड़े हैं आपके पास, ये चावल साबित पड़े हैं आपके पास। ये आप किस तरह सेल कर रहे हैं? 160 180। तो मुझे अब ये बताएं, बाहर से मिल रहा है तकरीबन, बाज़ार से हमें मिल रहा है चावल 350 से 400 रुपये और आप ये दे रहे हैं 180 रुपये। तो इसमें क्या मसला है? ये कोई ख़राब चावल है? यस, यही वजह है। मैं आपको बताऊं ये चावल नाजरीन सस्ता क्यों मिल रहा है, इसमें प्लास्टिक मिक्स है और ये आपका मैदे का अल्सर का बायस बनता है। इससे एहतियात करें, ये चावल हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि ना इनके पास कोई रजिस्टर्ड इदारा है जहाँ से लेकर आते हैं। इनके ये गट्टू देख लें, ये और है, और उसके ऊपर जो इन्होंने जहाँ से ये लाए हैं वो और चीज़ है। ये कहते हैं मंडी से लाते हैं। अब मंडी से लाई हुई चीज़ का एतबार कौन करे कि क्या वो चीज़ अच्छी है या अच्छी नहीं है? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पे ये ज़िला बखर में ये काफ़ी अरसे से आए हुए हैं, 10 से 15 लोग हैं। आप लोगों ने यहाँ पे अब मकान भी लिया है, नज़ीर टाउन में मकान लिया है, और वहाँ पे आपने रात को आपने 40 गट्टू और मंगवाए हैं। ऐसे रात को इन्होंने नाजरीन 40 गट्टू और मंगवाए और 40 गट्टू और मंगवाने के बाद ये यहाँ पे मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो गए हैं। क्या फूड अथॉरिटी सो रही है? उसको ख्याल नहीं है कि ये चेक करें कि ज़िला बखर में ये चीज़ आ रही है?